हेलो स्टूडेंट्स, ई व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज का टॉपिक है नदी के प्रमुख कार्य, द वर्क ऑफ रिवर्स। नदियां भूतल पर समतल स्थापना का कार्य तीन रूपों में करती हैं, जिनमें प्रथम अपरदन कार्य, दूसरा परिवहन कार्य और तीसरा निक्षेपण कार्य। सम्मिलित रूप से नदी के इन तीनों कार्यों को त्रिकल कार्य, थ्री फेज वर्क अथवा त्रिपथ, थ्री वे वर्क भी कहा जाता है। अपरदनात्मक नदी का अपरदनात्मक कार्य, नदियां अपने प्रवाह मार्ग की चट्टानों को घिस काट कर अपने साथ प्रवाहित करती रहती हैं और अपक्षय क्रिया द्वारा तली एवं किनारों पर ढीली की गई चट्टानों को भी अपने साथ बहा ले जाती हैं। नदी की अपरदन क्षमता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में नदी का वेग, ढाल प्रवणता और बोझ की अधिक मात्रा प्रमुख होती हैं। साधारणतया नदी के वेग और उसकी अपरदन शक्ति में वर्ग अनुपात पाया जाता है, जिसे निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अपरदन शक्ति नदी का वेग स्क्वायर, अर्थात नदी का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी अपरदन शक्ति चौगुनी हो जाती है। नदी द्वारा अपरदन कार्य निम्न चार क्रियाओं द्वारा होता रहता है। प्रथम, जल गति क्रिया द्वारा। इसमें स्वयं जल द्वारा चट्टानों पर प्रहार करता रहता है और विभिन्न प्रकार की चट्टानों को घिसता काटता रहता है। दूसरा, अपघर्षण द्वारा। प्रवार शैल द्वारा अपने संपर्क में आने वाली चट्टानों को आपस में काटते रहने से भी अपरदन कार्य होता रहता है। घोलीकरण द्वारा लवणों, क्षारों, गैसों आदि जो पानी में घोलकर वो चट्टानों को काटने का काम करती रहती हैं। चौथा, सन्निकर्षण क्रिया द्वारा कंकड़ पत्थरों, शिलाखंडों का आपस में टकराकर टूटते रहने से भी नदी का अपरदन कार्य होता रहता है। अपरदन कार्य के अंतर्गत सबसे प्रमुख बिंदु है आधार तल, अर्थात नदी का बेस लेवल। आधार तल की विचारधारा का सबसे पहले प्रतिपादन सन 1875 में पावेल द्वारा किया गया था। पावेल ने बताया कि सागर तल मुख्य आधार तल अर्थात ग्राउंड बेस लेवल को प्रदर्शित करता है, जिसके नीचे शुष्क स्थल खंड का अपरदन नहीं हो सकता। इस प्रकार नदी के लंबवत अपरदन की वह अंतिम सीमा जिसके बाद अपरदन कार्य प्राय बंद हो जाता है, उसको आधार तल अथवा निम्नतम स्तर कहते हैं। नदी का दूसरा कार्य परिवहन कार्य। नदियां अपरदन द्वारा प्राप्त मलबे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहाकर ले जाती हैं और साथ ही साथ अपक्षय द्वारा ढीले किए गए पदार्थों, भूमि स्खलन इत्यादि से प्राप्त मलबे को भी एक सीमा तक बोझ की मात्रा कम होने पर अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। नदी की परिवहन शक्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक होते हैं बोझ के पदार्थों की कम मात्रा, बोझ के पदार्थों का सूक्ष्म आकार और अंतिम नदी का वेग। ये प्रमुख कारक होते हैं जो परिवहन कार्यों को प्रभावित करते हैं। साधारणतः नदी के वेग और परिवहन शक्ति के बीच के संबंधों के आधार पर गिलबर्ट ने एक छठी शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया गया है। परिवहन शक्ति नदी का वेग स्क्वायर 6, अर्थात नदी का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका परिवहन कार्य अर्थात बोझ का भार 64 गुना हो जाता है।
नदी द्वारा परिवहन कार्य निम्न 4 क्रियाओं द्वारा किया जाता है। लुढ़काकर बाई ट्रैक्शन, उछलकर बाई साल्टेशन, लटककर बाई सस्पेंशन और अंत में घुलकर बाई सॉल्यूशन द्वारा। नदी का तीसरा और अंतिम कार्य निक्षेपात्मक कार्य, डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स। नदी द्वारा अपरदित एवं प्रवाहित पदार्थ को किसी स्थान विशेष पर एकत्रित कर जमा करने को निक्षेपण कहा जाता है। निक्षेपण क्रिया के दौरान नदियां अपने साथ बहाकर लाए गए मलबे को जमा करके रचनात्मक रूप में विचित्र स्थल रूपों का निर्माण करती है। नदी द्वारा निक्षेप के प्रमुख कारण निम्न प्रकार होता है। पहला, नदी के वेग में कमी। दूसरा, नदी के ढाल में कमी। तीसरा, नदी के जल में वृद्धि। चौथा, नदी के बोझ में वृद्धि। और पांचवा, नदी के मार्ग में अवरोध। इन सभी 5 प्रमुख कारणों के द्वारा नदी अपने साथ बहाकर लाए हुए मलबे का निक्षेप करती रहती है।